अगर तुम एसएमसी में एक दो बॉक्स मार करके ट्रेड ले रहे हो तो तुम्हारा स्टॉप लॉस हिट होना तय है, क्योंकि एसएमसी कोई तुक्का नहीं है, ये एक पूरा का पूरा एक रोडमैप है। सबसे पहले हम समझेंगे यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर को, जहाँ हम सीखेंगे रियल वर्सेस फेक बॉस और बॉस चौक आरडीएम और वैलिड हाई लो की सही मार्किंग, ताकि तुम हमेशा मार्केट के सही ट्रेंड के साथ ट्रेड करो। दूसरा चैप्टर है एंट्री जोन्स यानी पीओआई, जहाँ हम देखेंगे वैलिड ओवी और एफईजी, आरडीएम स्वीप और एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक और डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक का असली अंतर, जहां से मार्केट का हाई प्रोबेबिलिटी एंट्री निकलता है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है लिक्विडिटी, जहां हम बीएसएल यानी कि बाय साइड लिक्विडिटी, एसएसएल यानी कि सेल साइड लिक्विडिटी, ट्रेंड लाइन, इक्वल हाइज एंड इक्वल लो, डबल टॉप और डबल बॉटम और सपोर्ट रेसिस्टेंट के पीछे छिपे उन सारे ट्रैप्स को समझेंगे, जहां 90% रिटेलर ट्रैप होते हैं। और एंड में इन सभी टुकड़ों को मिलाकर बनेगा हमारा कंप्लीट स्ट्रेटेजी मॉडल, जहां सिर्फ 4 स्टेप में ट्रेड एग्जीक्यूट होगा। स्ट्रक्चर मैपिंग, आरडीएम टेकआउट, पीओआई आइडेंटिफिकेशन एंड लो टाइम फ्रेम एंट्री। अपना नोटबुक निकाल लो, क्योंकि इस एक एसएमसी मास्टर क्लास के बाद कोई दूसरा वीडियो देखने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं। देखो, मार्केट स्ट्रक्चर को समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो मार्केट है ना, वो 3 ट्रेंडों में चलता है। एक होता है अप ट्रेंड, ठीक है, इस तरह से हायर हाई हायर लो बनाते हुए अप साइड जाता है, तो ये होता है अप ट्रेंड। और एक होता है डाउन ट्रेंड, ठीक है, जो मार्केट इस तरह से नीचे आता है, अपना जो प्रीवियस जो उसका लेग है, जो लो है, उसको तोड़ते हुए नीचे आता है, उसको बोला जाता है डाउन ट्रेंड, ठीक है। और एक होता है जहाँ पे मार्केट ना इस तरह से जाता है मूव करता है, ना इस तरह से मूव करते हैं, मार्केट इस तरह से चौपी होता है, एक ही जगह पे इस तरह से रुका हुआ रहता है, ठीक है, इस तरह से रुका हुआ रहता है, जिसको हम लोग सपोर्ट रेजिस्टेंट बोलते हैं रिटेलर की भाषा में, ठीक है। तो इसको बोला जाता है यहाँ पे साइडवेज, ठीक है। ये होता है अप ट्रेंड, ये होता है डाउन ट्रेंड और ये होता है साइडवेज, ठीक है। ये मार्केट का ट्रेंड है, ठीक है। मार्केट इन्हीं तीनों ट्रेंडों में घूमता है, ठीक है। और आपको यहाँ पे एक चीज पता होना चाहिए, तभी आप स्ट्रक्चर मैपिंग कर पाओगे। मैं वो भी बता देता हूँ। मार्केट यहाँ पे 2 तरह का स्ट्रक्चर बनाता है। एक होता है मार्केट का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, ठीक है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर जो कि इस तरह से होता है, ठीक है, ये होता है मार्केट का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। और इंटरनल क्या होता है? वो होता है मार्केट का वो स्ट्रक्चर जो इसी के अंदर होता है, ये हमारा एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। इसके अंदर अगर यहाँ पे मैं बताऊं, इसके अंदर जब मार्केट इस तरह से जाता है ना, तो ये होता है मार्केट का इंटरनल स्ट्रक्चर, ठीक है, ये इंटरनल स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये मार्केट का इंटरनल स्ट्रक्चर होता है। अगर मैं आपको ये चार्ट पे दिखाऊं तो देखो, यहाँ पे आप ये जो देख रहे हो ना, ये यहाँ से यहाँ तक गया है, ये आपका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है। लेकिन इस बीच में जो ये छोटा छोटा पुल बैक आया है ना, ये है मार्केट का इंटरनल स्ट्रक्चर, ठीक है। और यही इंटरनल स्ट्रक्चर में आपको इंडस्टमेंट फाइंड करना होता है। आप यहाँ पे पूरा समझ गए कि मार्केट का जो स्ट्रक्चर होता है वो किस तरह से होता है, एक्सटर्नल और इंटरनल, ठीक है। और आप ये भी जान गए कि मार्केट 3 ट्रेंड पे मूव करता है। एक होता है अप ट्रेंड, एक होता है डाउन ट्रेंड और एक होता है साइडवेज, ठीक है। तो ये पता चल गया कि मार्केट 3 ही फेज पे घूमता है। अब हम यहाँ पे इंडस्टमेंट को समझ लेते हैं, ठीक है। देखो, मार्केट स्ट्रक्चर में इंडस्टमेंट, बॉस, चौकी तीनों मिलके ही मार्केट स्ट्रक्चर बनाता है। ये तीनों मार्केट स्ट्रक्चर का नींव है, ठीक है। देखो, हमने ये तो जान लिया कि मार्केट 3 ट्रेंड पे मूव करता है, ठीक है। और हमने ये भी समझा कि मार्केट में 2 तरह का स्ट्रक्चर होता है, एक होता है एक्सटर्नल और एक होता है इंटरनल। उसके बाद हमारा जो मेन काम होता है वो होता है हमारा अप ट्रेंड में हायर हाई को कंफर्म करना और डाउन ट्रेंड में यहाँ पे लोअर लो को कंफर्म करना। तो उसके लिए हम यूज करते हैं इंडस्टमेंट। बिना इंडस्टमेंट के आपको यहाँ पे अप ट्रेंड में आपको यहाँ पे हायर हाई कंफर्म होता नहीं दिखेगा। तो हम यहाँ पे इंडस्टमेंट को समझ लेते हैं। देखो, आपको यहाँ पे इंडस्टमेंट को समझने के लिए आपको यहाँ पे इंटरनल स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा। तो मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ, ठीक है। देखो, ये हमारा एक मेजर स्ट्रक्चर है, ठीक है, इस तरह से एक मेजर स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो हमने समझा कि इसके अंदर इसके एक इंटरनल स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पे हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इंडस्टमेंट फाइंड करना है इस इंटरनल स्ट्रक्चर में, ठीक है। आपको इस इंटरनल स्ट्रक्चर में इंडस्टमेंट फाइंड करना है। इंडस्टमेंट का रूल्स बता देता हूँ कि इंडस्टमेंट आपको कैसे देखना है। आपको इंडस्टमेंट तभी देखना है जब आपको मार्क करना है हायर हाई, ठीक है। अगर आप अप ट्रेंड में जा रहे हो तो आपको यहाँ पे हायर हाई मार्क करना है, तो आपको सबसे पहले इंडस्टमेंट देखना है। बिना इंडस्टमेंट के तो आपको हायर हाई कंफर्म नहीं होगा।
तो आपको इंड्यूसमेंट देखना है। जब मार्केट इस तरह से अपसाइड जा रहा है तो आपको वहां पे जो फर्स्ट वैलिड पुल बैक होता है ना, उसको हम इंड्यूसमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये एक वैलिड पुल बैक, ये एक वैलिड पुल बैक। तो हमारा फर्स्ट वैलिड पुल बैक कौन सा है? तो हमारा फर्स्ट वैलिड पुल बैक ये है, हमारा फर्स्ट वैलिड पुल बैक ये है। तो ये बना हमारा इंड्यूसमेंट, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जब मार्केट ने अपना फर्स्ट पुल बैक को ले लिया तो ये हमारा क्या बना? ये हमारा बना हायर हाई, ठीक है। ये हमारा हायर हाई बना। फिर मार्केट यहाँ पे क्या करता है? ब्रेकअप स्ट्रक्चर करता है, ठीक है, जो हम इसके बाद समझेंगे। मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया, फिर हमारा यहाँ पे उसके बाद ब्रेकअप स्ट्रक्चर होने के बाद हमें यहाँ पे हायर हाई कंफर्म करना है। तो उसके लिए हमें फर्स्ट वैलिड पुल बैक को लेना रहता है, यानी कि इंड्यूसमेंट करना होगा मार्केट को। तो यहाँ पे हमारा ये भी एक पुल बैक है, ये भी एक पुल बैक है। तो फर्स्ट पुल बैक हमारा कौन सा है? ये है। तो मार्केट ने यहाँ पे इसको लिया तो ये हमारा इंड्यूसमेंट हुआ और हमारा हायर हाई यहाँ से कंफर्म होके यहाँ पे आएगा, ये हमारा हायर हाई बना। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी मार्केट ने देखो, यहाँ पे भी मार्केट ने फर्स्ट पुल बैक को लिया, ठीक है। तो ये भी हमारा इंड्यूसमेंट हुआ, ठीक है। फिर हमारा हायर हाई ये बना, ठीक है। आपको हमेशा आपको लेफ्ट साइड में इंड्यूसमेंट देखना है, लेफ्ट साइड में जो फर्स्ट पुल बैक होता है, ठीक है। आपको इस तरह से हायर हाई मार्क करना है। इस तरह से जब मार्केट नीचे आएगा तो आपको इस लेफ्ट साइड में आपको देखना है फर्स्ट पुल बैक, जो भी आपको फर्स्ट पुल बैक है उसको मार्क करना है। तो अगर हम इसको चार्ट पे देखें तो आप यहाँ चार्ट पे समझो, देखो यहाँ पे देखो मार्केट इस तरह से, ये एक स्ट्रक्चर है, मेजर स्ट्रक्चर है, ठीक है, यानी कि ये एक एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है। इसके बीच में ये रहा हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर। देखो यहाँ पे आया, एक पुल बैक लिया, देखो, फिर मार्केट इस तरह से गया है, फिर पुल बैक, फिर इस तरह से गया है, ठीक है, ऊपर गया है, फिर पुल बैक, फिर यहाँ पे ऊपर गया है, फिर पुल बैक, फिर यहाँ पे। तो ये हमारा, एक सेकंड आप ऐसे देखो, देखो इस तरह से मार्केट गया है। तो ये देखो, ये हमारा वैलिड फर्स्ट, ये हमारा वैलिड पुल बैक नहीं है। ये अगर इसके ऊपर ये बॉडी क्लोज हो जाती तो हम इसको फर्स्ट वैलिड स्विंग मानते, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट वैलिड स्विंग कौन सा बना? फर्स्ट वैलिड स्विंग हमारा ये बना, ये वाला, देखो फर्स्ट वैलिड स्विंग हमारा ये बना। तो मार्केट इसको लेता है तब हमारा ये हाई कंफर्म हो जाता है, ठीक है, तब हमारा ये हाई कंफर्म हो जाता है। जब तक मार्केट यहाँ पे फर्स्ट चारा, यानी कि फर्स्ट यहाँ पे फर्स्ट लिक्विडिटी को स्वीप नहीं करेगा, यानी कि नहीं तोड़ेगा, तब तक हमारा हायर हाई कंफर्म नहीं होता है। यहाँ पे वो नए ट्रेडर्स को ट्रैप करता है, ठीक है। आपको ये चीज माइंड पे रखना है। अगर आपको वैलिड आईडीएम स्विंग क्या होता है वो नहीं मालूम तो आप चैनल पे वीडियो ऑलरेडी है, आप उसको जाके देख लो, ठीक है। तो इस जगह पे हमारा इंड्यूसमेंट ये बना, ठीक है। ये नहीं, क्यों? क्योंकि इसके ऊपर बॉडी क्लोज नहीं हुआ है, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट वैलिड पुल बैक ये हुआ, ठीक है। हमारा फर्स्ट वैलिड पुल बैक इस तरह से यहाँ पे आया, ठीक है। ये हमारा वैलिड पुल बैक, ये हमारा, ठीक है। और यहाँ पे होता है हमारा इंड्यूसमेंट, ठीक है। और ये हमारा हायर हाई। अब हम यहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे बॉस को सिंपली ऐसे समझो, ठीक है। सपोज करो ये एक हाईवे है, ठीक है, और यहाँ पे एक टोल प्लाजा आता है, यानी कि हायर हाई आता है, और आप यहाँ से अपनी गाड़ी लेके निकलते हो हाईवे पे, ठीक है। और जब गाड़ी यहाँ पे इस हायर हाई यानी कि इस टोल प्लाजा को तोड़ देती, यानी कि इस कंफर्म हायर हाई को यहाँ पे तोड़ देता है, तब ये हमारा बनता है ब्रेकअप स्ट्रक्चर, ठीक है। इसी तरह से मार्केट कंटिन्यू होता है अप ट्रेंड, ठीक है। और इसमें हमारा जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, जो हमने यहाँ पे इंड्यूसमेंट समझा, वो हमारा यहाँ पे इस तरह से रहेगा, ठीक है। ये हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर, ठीक है, ये हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर, ठीक है, ये हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, फर्स्ट यहाँ पे इंड्यूसमेंट होता है, ठीक है। देखो ये लेफ्ट स्विंग का फर्स्ट वैलिड स्विंग, हमने इसको कंसीडर नहीं किया, इसको किया, ठीक है। तो यहाँ पे इंड्यूसमेंट होता है तो हमारा हायर हाई कंफर्म होता है ये। फिर यहाँ गाड़ी टोल प्लाजा को तोड़ देती है, यानी कि हायर हाई को तोड़ देती है, तो हमारा यहाँ पे क्या बनेगा? ब्रेकअप स्ट्रक्चर। आपको यहाँ पे एक चीज आप अपने नोटबुक पे लिख लो कि यहाँ पे जब तक मार्केट यहाँ पे बॉडी क्लोज के साथ ना इसको तोड़े, तब तक ये हमारा वैलिड ब्रेकअप स्ट्रक्चर कंसिडर नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे बॉडी क्लोज होना कंपलसरी है। अगर यहाँ पे इस तरह से अगर मार्केट यहाँ पे बिग छोड़ता तो ये हमारा वैलिड ब्रेकअप स्ट्रक्चर नहीं होता, ये लिक्विडिटी स्वीप होता है, ठीक है। फिर मार्केट यहाँ पे क्या करता है? फिर अगर मार्केट यहाँ पे इंड्यूसमेंट करता है, फिर मार्केट यहाँ से ब्रेकअप स्ट्रक्चर करता है, ठीक है। और यहाँ पे
जब मार्केट देखो यहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया, ठीक है। अब हमें हायर लो कैसे कंफर्म करना है, जब मार्केट इस तरह से ब्रेकअप स्ट्रक्चर यहाँ पे बॉडी क्लोज के साथ करेगा, तब जहां से मार्केट स्टार्टिंग पॉइंट है, जहां से मार्केट का ओरिजिन है, जहां से मूव स्टार्ट हुआ है, जिससे ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ है, वो वाला लो पॉइंट हमारा बनता है यहाँ पे हायर लो, ठीक है। वो बनता है हमारा यहाँ पे बनता है हायर लो, ठीक है। ये बनेगा हमारा हायर लो। जहां से मार्केट का मूव स्टार्ट हुआ है उसको हम हायर लो कंफर्म करेंगे अप ट्रेंड में, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर होता है, फिर अगेन यहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो ये बनेगा हमारा हायर लो, ठीक है। और यहाँ पे इंड्यूसमेंट हुआ है तो ये होगा हमारा हायर हाई, ठीक है। फिर मार्केट यहाँ पे अगेन यहाँ पे इंड्यूसमेंट करता है, ठीक है, फर्स्ट वैलिड स्विंग, ठीक है। फिर मार्केट यहाँ पे हायर हाई करता है और यहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। देखो यहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर होता है, फिर ये बनेगा हमारा यहाँ पे हायर लो, ठीक है। इस तरह से मार्केट कंटिन्यू होता जाता है। अगर आप इसको चार्ट पे देखो तो आप चार्ट पे कैसे दिखेगा, देखो यहाँ पे हमारा क्या बना, देखो ये हमारा इंड्यूसमेंट फर्स्ट वैलिड पुल बैक, ठीक है। देखो ऐसे देखो, देखो ये एक पुल बैक, फिर ये एक पुल बैक, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट वैलिड पुल बैक, मार्केट इसको इंड्यूसमेंट लेता है, तो ये हमारा बना हायर है, ठीक है। और यहाँ पे मार्केट इसके ऊपर देखो यहाँ पे बॉडी क्लोज करता है, बॉडी क्लोज के साथ तोड़ता है, तो ये बना हमारा ब्रेकअप स्ट्रक्चर, ठीक है। इस तरह से मार्केट कंटिन्यू होगा और यहाँ पे मार्केट अगेन यहाँ पे इंड्यूसमेंट करता है। देखो ये हमारा फर्स्ट वैलिड स्विंग, यहाँ पे मार्केट इंड्यूसमेंट करता है, तो हमारा यहाँ पे हायर हाई कंफर्म होके यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से मार्केट कंटिन्यू रहता है। इंड्यूसमेंट लेना कंपलसरी है, बिना इंड्यूसमेंट के हायर हाई कंफर्म नहीं होते, ठीक है। तो हम आते हैं मेन टॉपिक पे, ठीक है। अब हम यहाँ पे एक्चुअली स्ट्रक्चर मार्क करेंगे जो हमें एक्चुअली चार्ट पे देखने को मिलता है, ठीक है। उस तरह का स्ट्रक्चर मार्क करेंगे यहाँ पे। देखो चार्ट पे आपको किस तरह से स्ट्रक्चर देखने को मिल सकता है, ठीक है। देखो ये इंड्यूसमेंट, ठीक है, ब्रेकअप स्ट्रक्चर, ठीक है। इस तरह से मार्केट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इस तरह से ऑफ साइड जाता है, फिर यहाँ पे इंड्यूसमेंट लेता है, ठीक। इस तरह से मार्केट ऊपर जाता है, ठीक है। यहाँ पे कहीं पे भी इंड्यूसमेंट नहीं लिया, ठीक है, यहाँ पे इंड्यूसमेंट लेता है, ठीक है। फिर मार्केट यहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर करते हैं। और क्या होता है, ऐसा भी टाइम आता है जब गाड़ी चलते चलते अचानक यू टर्न लेती है, ठीक है, तो गाड़ी का डायरेक्शन बदल जाता है। वैसे ही जब यहाँ पे मार्केट देखो, वैसे ही जब यहाँ पे मार्केट जब इस तरह से अपना डायरेक्शन बदलेगा, ऊपर जाने की बजाय वो नीचे आके ये जो प्रोटेक्टेड लो है, यानी कि ये जो मेजर लो है, उसको यहाँ पे तोड़ देता है, तो समझ जब मार्केट ने यहाँ पे यू टर्न ले लिया है, मतलब यहाँ पे अप ट्रेंड खत्म होता है और यहाँ से डाउन ट्रेंड स्टार्ट होता है, ठीक है। और यहाँ से मार्केट इस तरह से अगेन यहाँ पे इस तरह से इंड्यूसमेंट बनाएगा और यहाँ पे इस तरह से मार्केट ब्रेकअप स्ट्रक्चर करता हुआ मार्केट इस तरह से फॉल होगा, ठीक है। मैं इसको डायग्राम को मार्क करता हूँ ताकि आपको समझ में आएगा, ठीक है। देखो फर्स्ट हमारा यहाँ पे होता है इंड्यूसमेंट, ठीक है, यहाँ पे हमारा इंड्यूसमेंट होता है। आप चीज़ों को समझ, कचरा डायग्राम को मत समझो, ठीक है। इस तरह से डायग्राम, इस तरह से चार्ट में भी आपको मैसेज दिखता है। आपको जिस तरह से मैं इसके पहले दिखाया उस तरह से आपको एक्यूरेट देखने को नहीं मिलता है, आपको इस तरह से भी देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे इंड्यूसमेंट होता है, ये हमारा यहाँ पे कंफर्म होता है हायर है, ठीक है, ये हायर है। और यहाँ पे होता है हमारा ब्रेकअप स्ट्रक्चर, फिर मार्केट यहाँ पे इंड्यूसमेंट निकालता है और ये होता है हमारा हायर है और ये हमारा हायर लो, ठीक है। ये हमारा हायर लो है, ये हमारा हायर लो। अब जब यहाँ पे हायर लो कंफर्म होता है, इसके ऊपर यहाँ पे बॉडी क्लोज के साथ ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो जाता है, एक सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर होता है, ब्रेकअप स्ट्रक्चर होने के बाद ये हमारा बनेगा यहाँ पे हायर लो, ठीक है। फिर मार्केट देखो यहाँ पे इंड्यूसमेंट अगेन लिया, ठीक है, तो ये हमारा इंड्यूसमेंट, फिर ये हमारा हायर है, फिर मार्केट यहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर करता है यहाँ पे, फिर ये हमारा कंफर्म हो जाएगा हायर लो, ठीक है। उसके बाद देखो क्या करता है, यहाँ पे तो आपने ये सब देख लिया कि इस तरह से मार्केट ब्रेकअप स्ट्रक्चर करता हुआ अप साइड जाता है, लेकिन ऐसा भी टाइम आएगा जहाँ पे मार्केट इंड्यूसमेंट ही नहीं लेगा, ठीक है। अपना जो फर्स्ट वैलिड स्विंग बनाता है उसको मार्केट इस तरह से नीचे आकर लेता ही नहीं है। जैसे यहाँ पे इसने इस तरह से आके इंड्यूसमेंट लिया, तो यहाँ पे मार्केट ये जो पुलबैक है ना, ये जो पुलबैक है ना, मार्केट इसको नहीं लेता है। इस तरह से आपको मार्केट इस तरह से जाता हुआ दिखता है, फिर आपको इस तरह से हाइट ऊपर पे आपको यहाँ पे इंड्यूसमेंट देखने को मिलता है, तो आप इसको एक वैलिड ब्रेकअप स्ट्रक्चर नहीं मार्क करोगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मार्केट ने इंड्यूसमेंट लिया है यहाँ पे, तो हमारा हायर है कंफर्म होके यहाँ पे आया, ठीक है। फिर मार्केट यहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर करते हैं, ये हमारा
यहाँ पे मार्केट ने ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया और ये बनता है हमारे यहाँ पे हायर लो, ठीक है। उसके बाद देखो मार्केट यहाँ पे क्या करता है, बॉस के बाद ये इंडस्टमेंट लिया, ठीक है। इसने यहाँ पे इंडस्टमेंट लिया तो ये हमारा हायर हाई बना, ठीक है। उसके बाद मार्केट यहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर करने की बजाय मार्केट यहाँ पे हायर लो को तोड़ देता है, ठीक है। यहाँ पे ये जो हायर लो है इसको मार्केट यहाँ पे तोड़ देता है, तो ये बना हमारा चौक। मैं यहाँ पे आपको और एक चीज बता देता हूँ, आप ये नोट कर लो कि चौक में अभी बॉडी क्लोज होना कंपलसरी है, ठीक है। बिना बॉडी क्लोज के ट्रेंड चेंज नहीं होगा। यहाँ पे चौक के नीचे बॉडी क्लोज होना जरूरी है, ठीक है। आपको इंडस्टमेंट में अगर यहाँ पे बॉडी क्लोज ना हो, ठीक है, अगर यहाँ पे बॉडी क्लोज ना हो तो इंडस्टमेंट कंफर्म हो जाता है, हमारा हायर हाई कंफर्म हो जाता है। लेकिन यहाँ पे अगर बॉस में और चौक में अगर बॉडी क्लोज ना हो तो ये हमारा वैलिड चौक और बॉस नहीं होता है, ठीक है। ये आप अपने माइंड पे रख लेना, ठीक है। तो यहाँ पे मार्केट ने अपना डायरेक्शन चेंज कर दिया, मार्केट यहाँ पे यू टर्न ले रहा है, ठीक है। अब हमें यहाँ पे सेम यही चीजें फॉलो करनी है, ठीक है। यहाँ पे चौक होता है, अब हमें यहाँ पे फर्स्ट चाहिए इंडस्टमेंट। तो हमारा इंडस्टमेंट कहाँ पे हो रहा है, हमारा फर्स्ट इंडस्टमेंट यहाँ पे हो रहा है। देखो मार्केट यहाँ पे चौक कर दिया तो इंडस्टमेंट इस तरह से इसको इंडस्टमेंट किया तो ये हमारा इंडस्टमेंट हुआ, ठीक है। फर्स्ट स्विंग, ठीक है। ये हमारा अगर इसको हमें लोअर लो कंफर्म करना है, ठीक है, तो इसको अगर लोअर लो कंफर्म करना है तो इसको फर्स्ट वैलिड स्विंग को लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे मार्केट फर्स्ट वैलिड स्विंग को लेता है, आपको हमेशा आईडीएम लेफ्ट साइड पे देखना है, राइट साइड पे नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे इंडस्टमेंट लेता है, ये हमारा लोअर लो कंफर्म हो जाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लोअर लो कंफर्म हो जाने के बाद यहाँ पे मार्केट ने ब्रेकअप स्ट्रक्चर करते हैं। देखो यहाँ पे मार्केट ब्रेकअप स्ट्रक्चर करता है, ठीक है। अब जब यहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर करता है तो ये बना हमारा यहाँ पे लोअर हाई, ठीक है। ये बना हमारा लोअर हाई, ये हमारा बना यहाँ पे लोअर लो, ठीक है। ये हायर हाई हायर लो, ये लोअर लो लोअर हाई, ठीक है। डाउन ट्रेंड में यहाँ पे लोअर लो होता है, यहाँ पे मार्केट ब्रेकअप स्ट्रक्चर करता है, ठीक है। उसके बाद हमें अगेन चाहिए इंडस्टमेंट, ठीक है। डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करने के लिए अब हमें फिर से नया लोअर लो कंफर्म करने के लिए यहाँ पे चाहिए हमें इंडस्टमेंट, ठीक है। तो मार्केट यहाँ पे इंडस्टमेंट करता है, देखो यहाँ पे इंडस्टमेंट करता है तो ये बना हमारा लोअर लो, ठीक है। अब मार्केट यहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर करेगा, यहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर करता है, ठीक है। तो ये बनेगा हमारा लोअर हाई। इस तरह से मार्केट कंटिन्यू होता है, आपको इस तरह से स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। सम टाइम आपको यहाँ पे इंडस्टमेंट लेता हुआ नहीं दिखेगा, आपको यहाँ पे इंडस्टमेंट लेता हुआ दिखेगा, तो आपको इसको ब्रेकअप स्ट्रक्चर नहीं मार्क करना है, ठीक है। तो अब हम इनको पूरे चार्ट में सबको मिला के चार्ट पे देख लेते हैं, चार्ट पे स्ट्रक्चर मैपिंग करते हैं, ठीक है। देखो चार्ट पे आपको स्ट्रक्चर मार्क करने के लिए आपको पहले एक हाई और लो मार्क करना है, ठीक है। तो देखो यहाँ से आपको दिख रहा है कि ये अप ट्रेंड है, तो हमें यहाँ पे पहले एक हाई और लो मार्क करना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट देखो यहाँ पे इंडस्टमेंट, ठीक है। ये हम लोग सिर्फ हाई और लो मार्क कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे इंडस्टमेंट हुआ, ठीक है, और ये हुआ हमारा लोअर लो, ठीक है। एंड यहाँ पे होता है ब्रेकअप स्ट्रक्चर, ठीक है। देखो यहाँ पे होता है ब्रेकअप स्ट्रक्चर और यहाँ पे हमारा होता है लोअर हाई, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ है, अब हमारा यहाँ पे नेक्स्ट इंडस्टमेंट कहाँ पे हो रहा है, हमारा यहाँ पे नेक्स्ट इंडस्टमेंट ये कैंडल, ठीक है। देखो इस कैंडल ने इसकी लिक्विडिटी को स्वीप किया है। अगर आपको वैलिड इंडस्टमेंट वैलिड पुलबैक नहीं मालूम तो आप मेरे वीडियो को देख सकते हो, ठीक है, जो ऑलरेडी चैनल पे है, ठीक है। तो यहाँ पे इंडस्टमेंट होता है, ठीक है, और ये हुआ हमारा लोअर लो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मार्केट क्या करता है, ये जो हाई है इसको यहाँ पे तोड़ देता है, तो ये क्या बना हमारा चौक, ठीक है। अब हम अपना स्ट्रक्चर मैपिंग को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। चौक होने के बाद हमें क्या चाहिए, इंडस्टमेंट। यहाँ पे हमारा वैलिड स्विंग कौन सा है, देखो यहाँ पे एक पुलबैक ये है, ठीक है, और एक पुलबैक ये है, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट वैलिड स्विंग ये है, तो मार्केट इसको जब लेगा, देखो मार्केट इसको यहाँ पे लेता है, ये हुआ हमारा इंडस्टमेंट, ठीक है। यहाँ पे मार्केट इसको इंडस्टमेंट करते हैं, ठीक है। तो ये जब यहाँ पे इंडस्टमेंट होता है, ठीक है, तो ये हमारा हाई कंफर्म हुआ, ठीक है, ये हमारा हाई कंफर्म होता है। अब देखो मार्केट क्या करता है, यहाँ पे ये हाई कंफर्म हो गया, फिर मार्केट यहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर करता है, ये हमारा स्ट्रक्चर को यहाँ पे ब्रेक करता है, तो ये बनता है हमारा बॉस, ठीक है। बॉस बनने के बाद ये हमारा कंफर्म हुआ, ये हायर लो, ठीक है। हमारा यहाँ पे ट्रेंड डाउन पे था, ठीक है, यहाँ पे डाउन पे था, यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, यानी कि चौक हुआ। चौक के बाद ये इंडस्टमेंट, ठीक है, इंडस्टमेंट, उसके बाद यहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर होता है। अब हमें इंडस्टमेंट चाहिए, तो देखो यहाँ पे ये फर्स्ट स्विंग, सेकंड स्विंग, थर्ड, इस तरह से देखो मार्केट ऊपर गया है, ठीक है। तो मार्केट यहाँ पे इंडस्टमेंट करता है, देखो ये हमारा फर्स्ट वैलिड स्विंग, देखो ये आप उसको ऐसे देखो,
ये हमारा फर्स्ट वैलिड स्विंग, उसके बाद ये है, तो हमारा फर्स्ट वैलिड स्विंग ये है, तो हम इसको इंडूसमेंट कंसिडर करेंगे। ठीक है, ये हमारा इंडूसमेंट। ठीक है, यहाँ पे इंडूसमेंट होता है, ये बना हमारा हायर हाई। ठीक है, इस तरह से मार्केट कंटिन्यू होता है। उसके बाद मार्केट यहाँ पे फिर से अपना स्ट्रक्चर को यहाँ पे ब्रेक करता है। ठीक है, देखो यहाँ पे ब्रेक करता है, ये हुआ हमारा ब्रेकअप स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ब्रेकअप स्ट्रक्चर होने के बाद ये हुआ हमारा हायर लो। देखो इसके बाद यहाँ पे मार्केट एक नया इंडूसमेंट निकालता है। देखो ये इंडूसमेंट, यहाँ पे मार्केट ने इंडूसमेंट निकाला और ये बना हमारा यहाँ पे हायर हाई। ठीक है, अब हायर हाई बनने के बाद देखो यहाँ पे हायर हाई बनने के बाद देखो ये हमारा बना ब्रेकअप स्ट्रक्चर पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पे इसके ऊपर बॉडी क्लोज नहीं हुई है, तो ये हुआ है हमारा लिक्विडिटी स्वीप। ठीक है, जब तक इसके ऊपर बॉडी क्लोज ना हो तब तक हम इसको वैलिड ब्रेकअप स्ट्रक्चर नहीं कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं कहाँ पे हुआ है हमारा ब्रेकअप स्ट्रक्चर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हुआ है, लेकिन यहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर नहीं हुआ है। यहाँ पे क्या हुआ है, देखो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है, यानी कि यहाँ पे चौक हुआ है। यहाँ पे चौक हुआ है। अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए, इंडूसमेंट चाहिए। चौक होने के बाद इंडूसमेंट चाहिए, तभी तो ये हमारा लोअर लो कंफर्म होगा। तो यहाँ पे मार्केट ने इंडूसमेंट निकाला। ठीक है, यहाँ पे मार्केट ने इंडूसमेंट निकाला। ठीक है, ये उसके बाद ये बना हमारा लोअर लो। अब मार्केट यहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर नहीं करता है, देखो ये सिर्फ विक छोड़ता है, तो ये हुआ हमारा लिक्विडिटी स्वीप। यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हुआ है, तो हमारा जो ये लो है ये यहाँ से शिफ्ट होकर यहाँ आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये पॉइंट होगा हमारा ब्रेकअप स्ट्रक्चर। ठीक है, मार्केट यहाँ पे भी ब्रेकअप स्ट्रक्चर नहीं करता है। ठीक है, यहाँ पे भी मार्केट लिक्विडिटी स्वीप करता है, तो अब हमारा ब्रेकअप स्ट्रक्चर पॉइंट कौन सा होगा, ये वाला पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पे बॉडी क्लोज होता है, तो ये हमारा ब्रेकअप स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अब आप यहाँ पे समझो कि फेक बुश क्या होता है। देखो इसको हम ब्रेकअप स्ट्रक्चर कंसिडर क्यों नहीं किए, क्यों, क्योंकि इसने यहाँ पे इंडूसमेंट ही नहीं लिया है, तो ये हमारा लोअर लो कंफर्म ही नहीं हुआ है, तो ब्रेकअप स्ट्रक्चर कैसे होगा। ठीक है, फिर ये भी क्यों नहीं हुआ। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर कहाँ पे होगा, देखो पहले हमें यहाँ पे लोअर लो कंफर्म करना होगा। लोअर लो कंफर्म करने के लिए पहले मार्केट को इंडूसमेंट निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो कोई सा भी वैलिड इंडूसमेंट नहीं है, हमारा वैलिड इंडूसमेंट होता है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मार्केट इंडूसमेंट करता है, तो ये हमारा कंफर्म हुआ यहाँ पे लोअर लो। ठीक है, अब जब मार्केट इसके नीचे बॉडी क्लोज करेगा तब हमारा बनेगा ये वैलिड ब्रेकअप स्ट्रक्चर। ठीक है, ये हमारा ब्रेकअप स्ट्रक्चर पॉइंट है। ठीक है, अगर बिना इंडूसमेंट लिए अगर कोई स्ट्रक्चर तोड़ता है तो वो इंटरनल स्ट्रक्चर है। ठीक है, जब तक मार्केट इंडूसमेंट ना निकाले हमारा डाउन ट्रेंड में लोअर लो कंफर्म नहीं होता है। ठीक है, जब लोअर लो कंफर्म होगा और इसके नीचे जब मार्केट यहाँ पे बॉडी क्लोज करेगा, ठीक है, तब ये वैलिड ब्रेकअप स्ट्रक्चर कंसिडर होगा। ठीक है, तो देखते हैं मार्केट ने यहाँ पे क्या किया है। ठीक है, तो देखो मार्केट ने यहाँ पे अपना ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया है। ठीक है, ये यहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर करता है। अब हमें क्या चाहिए, इंडूसमेंट चाहिए। ठीक है, हमारा इंडूसमेंट देखो कहीं पे है, ये एक इंडूसमेंट पॉइंट था, लेकिन मार्केट ने इसको लिया नहीं। ठीक है, तब हमारा नेक्स्ट वैलिड इंडूसमेंट कहाँ पे है, देखो ये भी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसके लो के नीचे यहाँ पे बॉडी क्लोज होना कंपलसरी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कहीं पे भी नहीं हुआ है इंडूसमेंट। हमारा इंडूसमेंट होता है यहाँ पे, देखो ये अभी वीक आया है। ठीक है, ये जो लो है उसके नीचे सिर्फ वीक आया है, तो हमारा जो वैलिड स्विंग कौन सा है, ठीक है, ये भी नहीं है। हमारा जो वैलिड स्विंग होगा वो होगा ये हमारा इंडूसमेंट होगा। ठीक है, मार्केट तो इस तरह से देखो, मार्केट ने यहाँ पे इस तरह से तो इंडूसमेंट बनाया है। ठीक है, लेकिन ये इस लो के ऊपर है। ठीक है, और मार्केट ने यहाँ से बेबी पुल बैक बनाया है, लेकिन ये क्या है, इस लो के नीचे नहीं है, तो इस लो के नीचे आता है मार्केट यहाँ पे, देखो इस तरह से बनाता है। तो हमारा फर्स्ट वैलिड स्विंग तो ये है, लेकिन इसके नीचे बॉडी क्लोज नहीं हुआ है, तो हमारा इसलिए हमने इसको आईडीएम कंसीडर किया। क्योंकि देखो मार्केट इस तरह से आया है ना, आप ऐसे देखो मार्केट इस तरह से आया है, फिर इस तरह से, फिर देखो इसके नीचे यहाँ पे बॉडी क्लोज हुआ है, तो हमारा इंडूसमेंट ये बना, ना कि ये। ठीक है, तो इसी तरह से स्ट्रक्चर मैपिंग किया जाता है। ठीक है, अब आगे आप देखोगे तो ये हमारा इंडूसमेंट हुआ। ठीक है, तो ये हमारा लो कंसीडर हुआ। ठीक है, लोअर लो। अब मार्केट क्या करता है, देखो मार्केट यहाँ पे आके देखो ऑफ साइड पे आके यहाँ पे चौक करता है। ठीक है, देखो यहाँ पे बॉस हुआ था, तो ये हमारा क्या बनेगा, यहाँ पे लोअर हाई। ठीक है, तो यहाँ पे मार्केट इसको लोअर हाई को यहाँ पे तोड़ देता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या बना, चेंज ऑफ कैरेक्टर चौक। ठीक है, अब इस तरह से हमें यहाँ पे इंडूसमेंट फाइंड करना है और इस तरह से स्ट्रक्चर कंटिन्यू होगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पीवाई को समझ लेते हैं। हमने
हमने तो स्ट्रक्चर मार्क कर लिया, स्ट्रक्चर को समझ लिया, लेकिन अब हमें यहाँ पे एंट्री लेने के लिए जोन्स यानी कि पीवाई फाइंड करना होता है। तो मैं यहाँ पे आपको बहुत सारा एंट्री जोन्स बताकर कंफ्यूज नहीं करूँगा। जो पीवाई एक्चुअली चार्ट पे सबसे ज़्यादा वर्क करते हैं और जो मैन्युअली सबसे ज़्यादा यूज में आते हैं, मैं बस वही बताऊंगा। बाकी अगर आपको बहुत सारे एंट्री जोन्स के बारे में समझना है, डिटेल में जानना है, तो हमारे चैनल में उसकी डेडिकेटेड वीडियो पड़ी हुई है या फिर आई बटन पे लिंक है, आप इसे वहां जाकर देख सकते हैं। तो चलिए एंट्री जोन को समझने से पहले यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी को पहले समझ लेते हैं। तो देखो यहाँ पे एफवीजी होता क्या है। देखो एफवीजी क्या होता है, सिंपली एफवीजी का मतलब होता है फर्स्ट कैंडल और थर्ड कैंडल के बीच का गैप, उसी को एफवीजी बोला जाता है। अगर आप यहाँ पे ऐसे समझो, देखो ये फर्स्ट कैंडल और ये थर्ड कैंडल, यहाँ पे अगर ये अप ट्रेंड पे है तो आपको यहाँ पे फर्स्ट कैंडल का ये हाई को इस तरह से मार्क करना है, ठीक है, और आपको यहाँ पे थर्ड कैंडल का लो को मार्क करना है, और ये यहाँ पे थर्ड कैंडल का लो, ठीक है। अगर यहाँ पे आपको यहाँ पे देखो फर्स्ट कैंडल का हाई और थर्ड कैंडल के लो के अगर बीच में अगर आपको इस तरह से गैप देखने को मिलता है तो उसी को एफवीजी बोला जाता है। अगर यहाँ पे ये जो विक है वो विक अगर इस तरह से नीचे आ जाती तो ये एक एफवीजी नहीं होता, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे भी देखो तो देखो ये फर्स्ट कैंडल का हाई और यहाँ पे थर्ड कैंडल का लो, ये एक एफवीजी। अगर आप यहाँ पे भी देखो तो ये देखो ये फर्स्ट कैंडल का हाई और ये यहाँ पे थर्ड कैंडल का लो, ठीक है, ये एफवीजी। ये आप माइंड पे रख लो, ठीक है। आपको फर्स्ट कैंडल का हाई और थर्ड कैंडल का लो के बीच में अगर कोई गैप दिखता है तो एफवीजी होता है। ये अप ट्रेंड की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे डाउन ट्रेंड पे अगर आप यहाँ पे एफवीजी मार्क करो तो यहाँ पे आपको ये देखना है, देखो ये फर्स्ट कैंडल और ये थर्ड कैंडल, यहाँ पे आपको ये देखना है कि ये जो फर्स्ट कैंडल का लो है वहाँ पे आपको इस तरह से देखना है एक लाइन, ठीक है, यहाँ पे, और ये थर्ड कैंडल अगर इसके बीच अगर गैप मिलता है तो यहाँ पे देखो यहाँ पे कोई गैप नहीं है, ठीक है। अगर ये कैंडल इस तरह से होती, ठीक है, अगर ये कैंडल यहाँ पे इस तरह से होती तब यहाँ पे देखो ये एक गैप, ठीक है, तो ये हमारा एक एफवीजी हुआ, ठीक है। अगर कैंडल इस तरह से गैप को फिल कर देती है तो ये हमारा एफवीजी नहीं होगा। यहाँ पे भी देखो ये एक एफवीजी, देखो ये लो, ठीक है, और ये थर्ड कैंडल का हाई, ठीक है, ये एफवीजी। फर्स्ट कैंडल और थर्ड कैंडल के बीच के गैप को हम एफवीजी बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक इनसाइड बार एफवीजी भी होता है, उसको समझ लेते हैं, ठीक है। देखो सपोज करो ये कैंडल इस तरह से बन गई, ठीक है, इस तरह से बन गई है और उसकी बिग जो है वो बिग इस तरह से बनी है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप इसको एफवीजी मार्क करते हो, देखो अगर आप ये फर्स्ट कैंडल इसका हाई लेते हो और ये थर्ड कैंडल इसका आप यहाँ पे लो लेते हो, आप इसको एफवीजी मार्क करते हो तो एक वैलिड एफवीजी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो कैंडल है मदर कैंडल, इसी के अंदर ही ये दोनों कैंडल बनी है। यहाँ पे क्या हुआ है, ये जो मदर कैंडल है इसी के अंदर ये जो दो कैंडल है, अगर आप यहाँ पे 1 आवर पे देख रहे हो और अगर आप यहाँ पे लो टाइम फ्रेम पे देखोगे तो यहाँ पे आपको एक कंसोलेशन दिखेगा। क्यों? क्योंकि ये एक कैंडल का हाई और लो है, इसी के बीच ये कैंडल है, ये प्राइस इसी के अंदर रेंज करता हुआ दिखेगा, ठीक है। तो हमें यहाँ पे एफवीजी मार्क करने के लिए इस कैंडल का हाई को यहाँ पे लेना है। अब जब इस कैंडल का हाई और ये जो थर्ड कैंडल है, ये थर्ड कैंडल के लो के बीच अगर गैप दिखता है तब हम इसको एक वैलिड एफवीजी कंसिडर करेंगे। तो इस केस में क्या हुआ है, देखो यहाँ पे इसने कोई गैप ही नहीं छोड़ा है, इसने पूरा फिल कर दिया है। अगर ये कैंडल यहाँ पे इस तरह से बनती, ठीक है, यहाँ पे बॉडी होता, ठीक है, और इसकी जो विक है ये विक यहाँ पे क्लोज होती, ठीक है, तब हमारा यहाँ पे एक गैप बनता। देखो ये हमारा यहाँ पे एक गैप बनता, ठीक है, ये अब ये जो गैप है इसको हम फेयर वैल्यू गैप बोलेंगे, ठीक है, ना कि हमें इस गैप को, ठीक है, क्योंकि ये गैप इसके इनसाइड में है, ठीक है। अब वही चीज अगर हम यहाँ पे डाउन ट्रेंड में समझे तो सेम इसका उल्टा आप ऐसे समझो, देखो ये इस तरह से कैंडल है, ठीक है, इसके अंदर ये दो कैंडल है, तो ये जो एफवीजी है ये एफवीजी ये वैलिड नहीं है, ये इनवैलिड होगा क्योंकि इस कैंडल के अंदर है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे वैलिड कहाँ पे होगा, इस कैंडल का यहाँ पे लो, ठीक है, और थर्ड कैंडल का हाई, ठीक है, यहाँ पे ये थर्ड कैंडल का हाई। देखो ये जो गैप है ये हमारा एक फेयर वैल्यू गैप हुआ, यानी कि एफवीजी हुआ, ठीक है। अगर ये यहाँ पे इस तरह से फिल हो जाता तो ये हमारा एफवीजी कंसिडर नहीं होता। तो यहाँ पे आपको एफवीजी बिल्कुल समझ में आया। आपको फर्स्ट कैंडल और थर्ड कैंडल के बीच में आपको अगर कोई गैप दिखता है तो वो एफवीजी होता है।
ठीक है। और इस तरह से अगर इनसाइड बार होता है तो आपको यहाँ पे इनसाइड बार के अंदर आपको एफवीजी मार्क नहीं करना है, आपको वो जो मदर कैंडल है उसके हाई और थर्ड कैंडल के लो के बीच में गैप फाइंड करना है, ठीक है। तो चार्ट पे हम यहाँ पे एफवीजी को देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो ये एफवीजी, ठीक है, यहाँ पे एफवीजी। और अगर हम यहाँ पे देखें तो आप यहाँ पे देखो, अगर आप यहाँ पे नॉर्मली आप एफवीजी मार्क करते, अगर आपको इनसाइड बार नहीं मालूम तो आप ये इसको एफवीजी मार्क कर देते, ठीक है, ये फर्स्ट कैंडल और थर्ड कैंडल के बीच का गैप। लेकिन अगर आप यहाँ पे ये चीज नोटिस करोगे, ये जो है ना, ये पूरा का पूरा ये इस कैंडल के अंदर ही सब कुछ हो रहा है, इस कैंडल के अंदर ही यहाँ पे सब कुछ हो रहा है। तो आपको यहाँ पे ये एफवीजी इसके अंदर मार्क नहीं करना है, ये जो मदर कैंडल है इसी के अंदर ये सब कुछ हो रहा है, कंसोलिडेट हो रहा है प्राइस। तो ये एक मेन कैंडल है, इस कैंडल का हाई और यहाँ पे जो थर्ड कैंडल होगी उसके बीच अगर गैप मिलता है तो वो एफवीजी होगा, यानी कि ये हाई, ठीक है, ये हाई और ये लो, इसके बीच का गैप ये हमारा एफवीजी हुआ, ठीक है, ये हमारा ये एफवीजी, यहाँ पे भी एफवीजी, ठीक है, ये एफवीजी होते हैं। अगर डाउन ट्रेंड में देखें तो देखो यहाँ पे एक एफवीजी, देखो ये फर्स्ट कैंडल और ये थर्ड कैंडल, ये एफवीजी। और अगर आप एफवीजी और देखो यहाँ पे एक एफवीजी, देखो ये और यहाँ तक ये एक एफवीजी, ठीक है। अब हम यहाँ पे मेन टॉपिक पे आते हैं, अब यहाँ पे हम ऑर्डर ब्लॉक को समझते हैं, ठीक है। देखो ऑर्डर ब्लॉक होता क्या है, आप यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक जो होता है, सपोज करो मार्केट यहाँ पे इस तरह से अप ट्रेंड पे है और इस अप ट्रेंड में ये जो सेलिंग पुलबैक्स आते हैं, इसी में लास्ट जो सेलिंग कैंडल होती है अगर उसके ऊपर एफवीजी ना हो तो वो एक ऑर्डर ब्लॉक नहीं होते, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो देखो मार्केट इस तरह से हायर हाई बनाता हुआ ऊपर जा रहा है, ठीक है, तो ये हमारा सेलिंग पुलबैक। तो यहाँ पे हमारा लास्ट सेलिंग कैंडल कौन सी है, हमारी लास्ट सेलिंग कैंडल ये है, लेकिन क्या इसके ऊपर एफवीजी है, नहीं है। अगर ये वीक इस तरह से होती तो ये हमारा एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक होता है, क्यों, क्योंकि ये ऑर्डर ब्लॉक और इसके ऊपर ये एफवीजी, ठीक है, तो ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक बना। अगर यहाँ पे एफवीजी नहीं होता, यहाँ पे एफवीजी नहीं होता, ये एफवीजी अगर यहाँ पे नहीं होता तो हम इस केस में क्या करते, ये जो ऑर्डर ब्लॉक है इसको हम शिफ्ट करके नेक्स्ट कैंडल कर देते, ठीक है, ये ऑर्डर ब्लॉक यहाँ से शिफ्ट होकर यहाँ पे आ जाएगा। फिर अगर इसके ऊपर अगर एफवीजी मिलता है तभी ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक कंसिडर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसके ऊपर यहाँ पे एफवीजी है, ये एफवीजी, तो ये हमारी ऑर्डर ब्लॉक बनेगी। जरूरी नहीं है कि लास्ट सेलिंग कैंडल ही हो, लास्ट सेलिंग कैंडल के ऊपर अगर एफवीजी है तभी वो ऑर्डर ब्लॉक बनेगी, अगर उसके ऊपर एफवीजी नहीं है तो ये ऑर्डर ब्लॉक नहीं बनेगी। इस केस में हम अपना ऑर्डर ब्लॉक को नेक्स्ट कैंडल पे शिफ्ट करते जाएंगे। अगर आप डाउन ट्रेंड पे देखो तो देखो यहाँ पे देखो मार्केट यहाँ पे डाउन ट्रेंड में है, ठीक है, इस तरह से, और यहाँ पे आपको ये देखना है डाउन ट्रेंड में बाइंग पुलबैक। लेकिन आप यहाँ पे एक चीज नोटिस करना, एक चीज आप यहाँ पे नोट्स कर लेना कि ये जो डाउन ट्रेंड है यहाँ पे जो बाय पुलबैक आते हैं उसमें हमें लास्ट बाइंग कैंडल लेना रहता है, लेकिन यहाँ पे जरूरी नहीं है कि लास्ट बाइंग कैंडल यहाँ पे ग्रीन बने, वो बेयरिश कैंडल भी बन सकती है। हमें यह देखना रहता है कि लास्ट बाइंग कैंडल हो, उसमें अगर कैंडल का कलर यहाँ पे है, आपको अगर ग्रीन दिखता है या फिर रेड दिखता है उससे कोई मैटर नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे देखो इस कैंडल ने अपना लास्ट बाई यहाँ तक हुआ, अपना हाई यहाँ तक लगाया, लेकिन नेक्स्ट कैंडल क्या करती है, यहाँ पे ये कैंडल ओपन होती है और ये इस तरह से हाई लगाती है, हाई लगाने के बाद वो यहाँ तक लो लगाती है, फिर वो क्लोज इस तरह से हो जाती है, ठीक है, तो ये एक बियरिश कैंडल बन जाती है, ठीक है। लेकिन ये यहाँ तक अपना हाई लगाया है, बाय ऑर्डर्स यहाँ तक आए हैं, तो ये हमारी ऑर्डर ब्लॉक बनेगी अगर इसके नीचे एफवीजी हो तो, ठीक है। तो अगर यहाँ पे देखो ये कैंडल, तो क्या इसके नीचे एफवीजी है, नहीं है। अगर इसके नीचे ये कैंडल इस तरह से होती तो ये हमारा एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक बनता, ठीक है। इसके नीचे ये एफवीजी, अगर यहाँ पे एफवीजी ना होता, अगर यहाँ पे एफवीजी ना होता तो हम यहाँ पे इस कैंडल को हटा के अपना ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे शिफ्ट कर देते नेक्स्ट कैंडल को, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये नेक्स्ट कैंडल और इसके नीचे यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। तो यही होता है ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। आपको यहाँ पे अप ट्रेंड में जो सेलिंग पुलबैक आते हैं उसमें आपको लास्ट सेलिंग कैंडल को देखना है अगर उसके ऊपर एफवीजी हो, ठीक है। और अगर डाउन ट्रेंड में आपको लास्ट बाइंग कैंडल देखना है, उसके नीचे अगर आपको एफवीजी मिलता है तो, अगर नहीं मिलता है तो आप एक एक कैंडल को बढ़ाते जाओगे। अब हम यहाँ पे इनसाइड बार ऑर्डर ब्लॉक को समझ लेते हैं, क्योंकि आपको चार्ट पे
इस तरह का तो ऑर्डर ब्लॉक मिलता है, लेकिन आपको चार्ट पे इस तरह से इनसाइड बार में भी ऑर्डर ब्लॉक मिलता है, लेकिन आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हो कि आप किस कैंडल को आप ऑर्डर ब्लॉक मार्क करोगे। आपको इस तरह का वीडियो नहीं मिलता है, ठीक है, इसलिए मैं इस मास्टर क्लास में इसको कवर कर रहा हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पे मार्केट यहाँ पे इस तरह से गया होगा, ठीक है, यहाँ पे एक पुलबैक लिया, ठीक है, सेलिंग पुलबैक, और इस तरह से ऊपर गया है। लेकिन यहाँ पे हमारी लास्ट सेलिंग कैंडल कौन सी है, ये रेड कैंडल। लेकिन यहाँ पे हमने क्या सीखा कि लास्ट सेलिंग कैंडल यहाँ तक आया है, तो ये हमारी लास्ट सेलिंग कैंडल होगी। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, इस कैंडल ने इस कैंडल को यहाँ पे इनगल्फ कर लिया है, और हमारी लास्ट सेलिंग कैंडल ये है, ये हमारी एक्सपेंशन कैंडल है। यानी कि जब मार्केट यहाँ पे नीचे आ रहा था, अचानक इतने ज्यादा बॉय ऑर्डर्स आए कि इसने इस कैंडल को यहाँ पे इनगल्फ कर लिया। तो इस केस में आपको यहाँ पे इस कैंडल को ऑर्डर ब्लॉक कंसीडर करना है, ठीक है, ये कैंडल को। क्यों? क्योंकि यहाँ तक लास्ट सेलिंग आया है, उसके बाद यहाँ पे एक्सपेंशन आया है, उसके बाद यहाँ पे मार्केट ने एफईजी क्रिएट किया है। ये एफईजी आपको इस तरह से चार्ट में देखने को मिलता है। अगर मार्केट इस तरह से नीचे आता है और इस तरह से एक स्पाइक कैंडल बन जाती है, जो पिछले कैंडल को यहाँ पे इनगल्फ कर लेती है, फिर एफईजी छोड़ देता है, तो आप इस ऑपोजिट आप इनगल्फ कैंडल को यानी कि इनसाइड बार कैंडल को आप यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर सकते हैं। ये होता है, ठीक है। सपोज इसके ऊपर यहाँ पे एफईजी होना चाहिए। और यहाँ पे एक और रूल आता है, एक और इस तरह से होता है कि देखो यहाँ पे मार्केट यहाँ पे देखो इस तरह से यहाँ पे हाई लगा है, फिर ये हमारा सेलिंग पुलबैक, ठीक है, फिर मार्केट यहाँ से इस तरह से ऊपर गया है। लेकिन यहाँ पे हमारा ये जो सेलिंग पुलबैक है, यहाँ पे क्या होता है, आप देखो यहाँ पे ये एक मदर कैंडल, ठीक है, एक मदर कैंडल। लेकिन यहाँ पे अगर आप इस मदर कैंडल को आप ऑर्डर ब्लॉक मार्क करोगे, तो सम टाइम क्या होगा कि इसके ऊपर आपको यहाँ पे एफईजी नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप उसके इनसाइड कैंडल को आप देखोगे यहाँ पे, तो वहां पे आपको ये जो ऑर्डर ब्लॉक है इसको अगर मार्क करते हो, तो इसके ऊपर आपको यहाँ पे एफईजी देखने को मिलता है, ठीक है। तो इस केस में आप यहाँ पे किसको ऑर्डर ब्लॉक मार्क करोगे, ठीक है। आपको इस तरह से भी स्ट्रक्चर में देखने को मिलता है और इस तरह से भी मार्केट यहाँ से मूव करता हुआ देखने को मिलता है। तो यहाँ पे एक चीज आता है हमारा रिफाइनमेंट, ठीक है। अगर आपको इस तरह से दिखे तो आपको लोअर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हो जाना है। अगर आप यहाँ पे 1 आवर पे देख रहे हो तो आपको यहाँ पे 15 मिनट पे शिफ्ट हो जाना है। और अगर आप यहाँ पे 15 मिनट पे शिफ्ट हो गए तो ये जो आपको यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा था, इसके ऊपर एफईजी नहीं है, तो यहाँ पे ये जो इनसाइड बार है इसके ऊपर आपको यहाँ पे एफईजी दिख रहा है, तो आपको वहाँ पे 15 मिनट पे यहीं पे एक ऑर्डर ब्लॉक दिखेगा और उसके ऊपर आपको एफईजी दिखेगा। जो पिक्चर आपको हाई टाइम फ्रेम पे इस तरह से दिखते हैं, वहां पे आपको लो टाइम फ्रेम पे एक स्ट्रक्चर दिखते हैं। तो आप यहाँ पे इस तरह से ये जो एक ऑर्डर ब्लॉक है, इसके इनसाइड में जो कैंडल होती है, ये जो मदर कैंडल है, इसके ऊपर आपको एफईजी नहीं मिलता है। लेकिन इनसाइड बार में अगर आपको एफईजी मिल जाता है और मोमेंटम तगड़ा होता है, तब आप इसको एक ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर सकते हो, इस कैंडल को, ठीक है। और उसके ऊपर एफईजी होना चाहिए। हम इसको चार्ट पे बेहतर तरीके से समझते हैं कि हमारा यहाँ पे किस तरह से लॉजिक लगते हैं, तभी आपको ये चीजें समझ में आएगी, ठीक है। तो चलिए इसको चार्ट पे समझते हैं। अगर इस चार्ट में देखें ऑर्डर ब्लॉक, तो इस बाइंग पुलबैक में लास्ट बाइंग कैंडल ये, तो ये बनी हमारी ऑर्डर ब्लॉक। ये इस मूव का यहाँ पे देखो, ये अप ट्रेंड में ये इस सेलिंग पुलबैक का लास्ट सेलिंग कैंडल, जिसके ऊपर ये है जी। और आप अगर यहाँ पे देखो तो ये लास्ट सेलिंग कैंडल, ठीक है, ये ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, ये ऑर्डर ब्लॉक होता है। और अगर हम यहाँ पे इनसाइड बार को समझे तो आप यहाँ पे देखो, ये पूरी की पूरी एक मदर कैंडल है। तो आपका जोन यहाँ पे इतना बड़ा बन रहा है और इसके ऊपर यहाँ पे आपको एक एफईजी भी दिखते हैं, ठीक है, इसके ऊपर आप एफईजी भी दिखते हैं। तो आप इस कैंडल को ऑर्डर ब्लॉक मार्क करते हो। लेकिन आप यहाँ पे देखते हो कि इसके अंदर यहाँ पे एक और ऑर्डर ब्लॉक है, यानी कि इसके इनसाइड में है। अगर आप इतना बड़ा जोन लोगे तो आपको आपका एसएल बहुत बड़ा बनेगा। तो इस जगह पे आप क्या करते हो, ये अगर 4 आवर का टाइम फ्रेम है तो आप यहाँ पे 1 आवर पे जाते हो और यहाँ पे आप यहाँ पे देखो, मैं आपको यहाँ पे 1 आवर पे दिखाता हूँ, ठीक है, ये 1 आवर पे दिखाता हूँ। अगर आप इस जगह पे 1 आवर पे आ जाते तो आपको यहाँ पे 1 आवर पे एक देखो, यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पे आपको एक 1 आवर पे एक साफ ऑर्डर ब्लॉक दिखते हैं, ठीक है। देखो ये एंड ये वाली कैंडल लास्ट सेलिंग कैंडल, यहाँ पे आपको 1 आवर पे एक साफ ऑर्डर ब्लॉक दिखते हैं। आप इसको रिफाइन कर देते हो, ठीक है। आपका जोन इतना बड़ा बन रहा था, इनसाइड बार में बन रहा था 4 आवर में, आप यहाँ पे 1 आवर पे आके देखिए कि यहाँ पे 1 आवर पे एक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। तो आप इसको मार्क करते हो, ना कि आप इतना बड़ा जोन को, ठीक है, जो हमने डायग्राम पे समझा।
और जब आपका यहाँ पे इस जगह पे मार्केट आएगा तब आप यहाँ पे एंट्री बनाओगे। देखो ये हमारा रिफाइंड ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, जो कि इनसाइड बार में था। मार्केट यहाँ पे टैप होता है और ऊपर जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप 4 आवर पे थे, 4 आवर पे ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर रहे थे। पूरा का पूरा एक मदर कैंडल था। आप यहाँ पे देखते हो कि यहाँ पे एक छोटा सा ऑर्डर ब्लॉक है, उसी के इनसाइड में आप 1 आवर पे जाते हो, उसी जगह पे आपको एक साफ ऑर्डर ब्लॉक देखने को मिलता है। तो आप इसको ऑर्डर ब्लॉक मार्क करते हो और इसके टैप पे एंट्री बनाते हो। ये होता है ऑर्डर ब्लॉक। आपको चार्ट पे इस तरह से देखने को मिलता है। जरूरी नहीं है कि आपको यहाँ पे एक लास्ट सेलिंग कैंडल ही दिखे, सम टाइम इस तरह से भी होता है। तो अब हम यहाँ पे अपना मेन टॉपिक पे आते हैं। अब यहाँ पे आते हैं मेन मुद्दे पे, ठीक है। तो सपोज करो यहाँ पे हमने यहाँ पे लर्न किया कि मार्केट इस तरह से जाता है। फर्स्ट मार्केट यहाँ पे इन्वेस्टमेंट लेता है, फिर मार्केट यहाँ पे आके ब्रेकअप स्ट्रक्चर करता है, फिर मार्केट यहाँ पे अगेन यहाँ पे इस तरह से इंडोसमेंट बनाता है। तो यहाँ पे आप समझो, ये हमारा इंडोसमेंट, ये हमारा आईडीएम, एंड यहाँ पे होता है ब्रेकअप स्ट्रक्चर, ठीक है। ये होता है ब्रेकअप स्ट्रक्चर। अब हमारा आईडीएम पॉइंट कौन सा है? ये फर्स्ट वैलिड पुलबैक। आप यहाँ पे इसको ऐसे कहानी की तरह समझो। मान लो आपकी गाड़ी यहाँ पे हाईवे पे निकल गई है, ठीक है, लेकिन अचानक आपकी नजर डैशबोर्ड पे पड़ती है और दिखता है कि कांटे में फ्यूल ही नहीं है। अब बिना फ्यूल के गाड़ी तो आगे नहीं जाएगी ना। और आप यहाँ पे गाड़ी के स्टीयरिंग इस तरह से घुमाते हो पेट्रोल यानी कि फ्यूल भरवाने के लिए। तो यहाँ पे मार्केट यहाँ पे स्मार्ट मनी को भी चाहिए यहाँ पे फ्यूल, लिक्विडिटी, इसलिए वो एक टाइम जाने के बाद वो मार्केट को रिट्रेस करता है फ्यूल भरवाने के लिए, ताकि वो फिर से भाग सके। और जब आप यहाँ पे इस तरह से स्टीयरिंग को घुमाते हो तो आपको यहाँ पे 3 मेजर जगह मिलते हैं जहां से आपको वहां पे पेट्रोल पंप मिलता है। फर्स्ट आपको मिलता है यहाँ पे आईडीएम, ठीक है। अगर मार्केट यहाँ पे आईडीएम को इस तरह से स्वीप करता है, ठीक है, यहाँ पे देखो, इसको मैं रेड करता हूँ, ठीक है। अगर आईडीएम को यहाँ पे देखो इस तरह से आप आ रहे हो, ठीक है। अगर फर्स्ट यहाँ पे आईडीएम को यहाँ पे इस तरह से स्वीप करते, इस तरह से स्वीप करते, तो ये हमारा एक एंट्री जोन बनेगा। अगर मार्केट को यहाँ पे फ्यूल नहीं मिलता है, अगर अवेलेबल फ्यूल यहाँ पे नहीं मिलता है, तो वो नया फ्यूल ढूंढने के लिए, नया पेट्रोल पंप ढूंढने के लिए वो और नीचे आता है। तब उसे यहाँ पे दूसरा पेट्रोल पंप मिलता है, यानी कि दूसरा जोन मिलता है, जिसे हम यहाँ पे बोलते हैं डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। ये हमारा डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक, इसको अगर मैं यहाँ पे, ये होता है हमारा डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। ये हुआ हमारा यहाँ पे डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक। और अगर यहाँ पे इसको मार्केट को अगर फ्यूल मिल जाता है, ठीक है, यहाँ पे अगर मार्केट को फ्यूल मिल जाता है तो ये यहीं से ऊपर चला जाएगा, ठीक है। और अगर मान लो यहाँ पे आप यहाँ पे निकल गए हो, लेकिन आप यहाँ पे जब आप पेट्रोल भरवाने के लिए नीचे आ रहे हो तो आपको ना इस पेट्रोल पंप पे पेट्रोल मिलते है, प्रॉपर लिक्विडिटी मिलता है जो आपको फ्यूल दे सके, ना इस डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक पे आपको मिलते हैं। तब आप यहाँ पे क्या करते हो, आप और नीचे आते हो और आप यहाँ पे रास्ते की शुरुआत वाला मेन पेट्रोल पंप, जिसे हम यहाँ पे मार्केट की भाषा में यहाँ पे एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक बोलते हैं, ठीक है। ये हमारा एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक। और यहाँ पे स्मार्ट मनी अपना फ्यूल भरवाती है और इसको यहाँ पे इनफ फ्यूल मिलता है। बस ऐसे समझो ना, जब जैसे मार्केट जाता है ऊपर, ठीक है, उसका फ्यूल खत्म होने लगता है, लिक्विडिटी खत्म होने लगता है, तब वो इस तरह से रिट्रेस करता है। जब वो यहाँ पे इनमें से कहीं पे भी फ्यूल भरती है, चाहे वो आईडीएम पे भरे या डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक पे भरे या फिर एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक पर भरे, फिर यहाँ पे मार्केट स्टीयरिंग सीधा करके स्पीड से हाईवे की तरह जाता है और यहाँ से एक नया ब्रेकअप स्ट्रक्चर करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको इन बीच आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑर्डर ब्लॉक्स दिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको और भी ऑर्डर ब्लॉक दिखेंगे, लेकिन यहाँ पे आपको सिर्फ 2 ही ऑर्डर ब्लॉक पर फोकस करना है। फर्स्ट होता है आपको डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक, जो कि आईडीएम के ठीक नीचे होता है, ठीक है। अगर आप अप ट्रेंड देख रहे हो तो आईडीएम के ठीक नीचे होता है, उसी को आपको कंसिडर करना होता है। और एक होता है एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक, जहां से एकदम बॉस हुआ है, ठीक है। इस बॉस लेग में आपका जो एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक होता है, जहां से एकदम मार्केट ने शुरुआत किया है, ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया है, वो होता है एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। और हमें यहाँ पे आईडीएम स्वीप होने पर एंट्री बनाना है, ठीक। हम इन तीनों हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप को समझेंगे। तो चलो हम इसको चार्ट पे भी समझ लेते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे मार्केट, देखो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट लिया है, यहाँ पे मार्केट ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया, उसके बाद मार्केट देखो यहाँ पे क्या करते हैं। यहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर होने के बाद मार्केट यहाँ पे अपना हायर हाई कंफर्म करने के लिए यहाँ पे फर्स्ट इन्वेस्टमेंट को स्वीप करते हैं। देखो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट को स्वीप करते हैं, फिर मार्केट यहाँ से ब्रेकअप स्ट्रक्चर करते हैं। अब यहाँ पे हमारा इन्वेस्टमेंट वाला स्वीप हमने यहाँ पे देख लिया। अब मार्केट यहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर करते,
अब मार्केट यहाँ पे अपना इन्वेस्टमेंट यहाँ पे लेता है, ठीक है। यहाँ पे कोई भी यहाँ पे वैलिड स्विंग को ये मार्केट लेता नहीं है, ठीक है। इसको भी नहीं लेता है, इसको भी नहीं लेता है, ठीक है। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं। उसके बाद मार्केट क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट करने के बाद मार्केट यहाँ पे देखो, ये हमारा बॉस के बाद ये एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। ये एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक, ये एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक को यहाँ मार्केट टैप करता है और ये ऑफ साइड जाता है। और यहाँ पे देखो क्या करते हैं, मार्केट ने ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया। देखो यहाँ पे मार्केट ने इन्वेस्टमेंट लेके ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया और यहाँ पे मार्केट ने एक्सट्रीम पीआई को टैप करके यहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया। अब हम यहाँ पे आगे देख लेते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे मार्केट देखो, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट को स्वीप करते हैं। देखो यहाँ पे मार्केट ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट को स्वीप किया, फिर मार्केट यहाँ पे आके यहाँ पे बॉस के ऊपर बॉडी क्लोज नहीं करता है, यहाँ पे बॉस को स्वीप करता है, ठीक है। ये बॉस स्वीप होता है और चौक स्वीप ये अपने आप में एक पीओआई होता है, ठीक है। आपको आई बटन पे वो लिंक मिल जाएगा जहाँ पे मैं बॉस स्वीप और चौक स्वीप को भी समझाया हूँ। ये भी अपने आप में एक पीओआई होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट स्वीप होने के बाद यहाँ पे बॉस को स्वीप करता है, फिर मार्केट यहाँ पे नीचे आते हैं, फिर अगेन यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का जगह पे यहाँ पे फिर लिक्विडिटी स्वीप करता है। ये यहाँ पे फिर से यहाँ पे लिक्विडिटी को स्वीप करता है, यहाँ पे लिक्विडिटी को स्वीप करता है और यहाँ पे अगेन यहाँ पे ऑफ साइड जाता है। लेकिन यहाँ पे फिर भी यहाँ पे इसके ऊपर बॉडी क्लोज हुआ ही नहीं है। देखो यहाँ पे भी बिक गया है, यहाँ पे भी बिक गया है। अब हमें जब तक इसके ऊपर बॉडी क्लोज ना हो तब तक हम इसको बॉस कंसीडर नहीं करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कहाँ पे बॉस हुआ है, ठीक है। यहाँ पे मार्केट बॉस करता है। अगर हम इसको दूसरे चार्ट पे देखें, दूसरे पेयर चार्ट में, तो आप यहाँ पे देखो, मैं आपको यहाँ पे स्टार्टिंग से दिखाता हूँ, ठीक है। आप यहाँ से देखो, देखो यहाँ पे मार्केट यहाँ पे हायर हाई हायर लो बनाता हुआ अप साइड जा रहा है। तो यहाँ पे देखो आप, फर्स्ट यहाँ पे इन्वेस्टमेंट लिया, हमारे यहाँ पे हायर हाई कन्फर्म हुआ, ठीक है। यहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर होते हैं। अब यहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर होने के बाद हमें चाहिए यहाँ पे फर्स्ट इन्वेस्टमेंट, तो यहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ, फर्स्ट वैलिड पुलबैक ये, ठीक है। मार्केट इसको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट लेता है, ठीक है। अब इन्वेस्टमेंट के बाद मार्केट यहाँ पे क्या करते हैं, हमारा फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक यानी कि इन्वेस्टमेंट के नीचे का ऑर्डर ब्लॉक, ये एफपीजी और ये कैंडल ऑर्डर ब्लॉक, इसको यहाँ पे टैप करता है, फिर यहाँ पे ऑफ साइड जाता है। लेकिन यहाँ पे अगर यहाँ पे बॉस को स्वीप करते हैं, ब्रेकअप स्ट्रक्चर नहीं करते, फिर मार्केट यहाँ से नीचे आता है, नीचे आता है और यहाँ पे क्या करता है, देखो आप यहाँ पे एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक जो है ना हमारा, इस एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक को यहाँ पे टैप करता है और यहाँ पे ऑफ साइड जाता है और इस पर मार्केट यहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर करता है, ठीक है। फिर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होता है, फिर यहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर होता है और इस तरह से मार्केट यहाँ पे कंटिन्यू होता है, ठीक है। और यहाँ पे मार्केट ने देखो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट को स्वीप किया, ठीक है। फिर मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया, फिर मार्केट ने यहाँ पे क्या किया अपना यहाँ पे, फिर मार्केट ने यहाँ पे क्या किया है, देखो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट लेने के बाद, ठीक है, यहाँ पे आके चौक को स्वीप करते हैं। अगर आपको चौक स्वीप, बॉस स्वीप अगर डिटेल में जानना है तो आई बटन पे लिंक है, आप उसको डिटेल में जाकर देख लो, ठीक है। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ ताकि ये जो चौक स्वीप है ना, ये बॉस स्वीप है ना, ये बहुत ज्यादा मोमेंटम करता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको जो मेजरली जो यूज होता है पीवाई उसी को बता रहा हूँ, लेकिन आप चौक और बॉस स्वीप वाला वीडियो को आप एक बार देख लो। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट लिक्विडिटी को समझते हैं। देखो हमने पीवाई को समझ लिया, अब हमारा एसएमसी आईसीडी का मेन टॉपिक है और वो है लिक्विडिटी। क्योंकि बिना फ्यूल के तो गाड़ी नहीं चलने वाला ना। अगर आप पेट्रोल पंप पे आए हो, बिना पेट्रोल के तो गाड़ी नहीं चलने वाला। उसी तरह जब मार्केट पीवाई पे आता है तो पीवाई पे आने से पहले मार्केट लिक्विडिटी लेता है, ठीक है। पीवाई क्या है, पीवाई कुछ भी नहीं है, मार्केट को चलाने के लिए जरूरी है वो है लिक्विडिटी यानी कि फ्यूल। तो हम यहाँ पे लिक्विडिटी में समझेंगे बाय साइड लिक्विडिटी एंड सेल साइड लिक्विडिटी, और यहाँ पे हम ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी को समझेंगे, जहाँ पे रिटेलर अपने इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे ऐसे बहुत सारे वीडियो देखे होंगे जहाँ पे लोग ट्रेंड लाइन के बेसिस पे ट्रेड लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम देखने वाला है इक्वल हाइज और इक्वल लो, जिसको हम डबल टॉप डबल बॉटम बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग कुछ चार्ट पैटर्न का एग्जाम्पल्स देखेंगे और यहाँ पे हम लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस का एग्जांपल देखेंगे, ठीक है, जहाँ पे रिटेलर ट्रैप होते हैं, ठीक। तो चलिए इनको देखते हैं चार्ट पे। देखो बाय साइड लिक्विडिटी और सेल साइड लिक्विडिटी क्या होते हैं। बाय साइड लिक्विडिटी मींस मेजर स्विंग हाई, तो ये हमारा एक स्विंग हाई, ठीक है, ये हमारा बाय साइड लिक्विडिटी। एंड यहाँ पे अगर देखें सेल साइड लिक्विडिटी तो ये हमारा मेजर स्विंग लो। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सेल साइड लिक्विडिटी को यहाँ पे स्वीप करते हैं। यहाँ पे देखो आप, ये हमारा फर्स्ट टच, सेकंड टच, थर्ड टच, ये क्या बना हमारा एक ट्रेंड लाइन। यहाँ पे क्या है, रिटेल ट्रेडर का स्टॉप लॉस, ठीक है। तो कोई यहाँ पे ट्रेंड लाइन देख के यहाँ पे बाय कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमारा जो कि एक मेजर स्विंग लो है यानी कि सेल साइड लिक्विडिटी, जहाँ पे बहुत सारे अपना स्टॉप लॉस सेफली यहाँ पे रखे हुए हैं। फिर मार्केट यहाँ पे नीचे आता है, ठीक है, इस सेल साइड लिक्विडिटी को स्वीप करता है, फिर यहाँ पे ऑफ साइड जाता है, ठीक है। देखो यहाँ पे ऑफ साइड जाता है। अगर आप यहाँ पे और देखो, यहाँ पे देखो फर्स्ट टच यहाँ पे हुआ है, ठीक है,
और देखो इस तरह से एक क्या बना यहाँ पे ट्रेंड लाइन, ठीक है। यहाँ पे भी क्या हुआ है, यहाँ पे रिटेलर बाय कर रहे हैं, यहाँ पे भी बाय कर रहे हैं, यहाँ पे भी बाय कर रहे हैं, ठीक है। जब ट्रेंड लाइन यहाँ पे टच हो रहा है तो यहाँ पे लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे बाय कर रहे हैं, ठीक है। फिर मार्केट यहाँ पे एग्रेसिवली यहाँ पे फेक आउट दिखाता है, ब्रेकआउट दिखाता है, और कोई यहाँ पे ब्रेकआउट पे भी यहाँ पे सेल कर रहे हैं। उसके बाद मार्केट क्या करता है, हल्का सा नीचे आता है, फिर यहाँ से अप साइड जाता है अपने यहाँ पे बाय साइड लिक्विडिटी की तरफ, ठीक है। तो हम यहाँ पे एंट्री बनाते और टारगेट हम यहाँ पे बाय साइड लिक्विडिटी रखते, ठीक है। तो ये हो गया ट्रेंड लाइन ट्रैप, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग इक्वल हाइज और इक्वल लोज को समझ लेते हैं, ठीक है, कि कैसे यहाँ पे रिटेलर को फंसाया जाता है, ठीक है। आप यहाँ पे देखो, आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे क्या है, ये इक्वल हाइज, ठीक है, फर्स्ट टॉप सेकंड टॉप, और यहाँ पे फर्स्ट बॉटम एंड सेकंड बॉटम, ठीक है। यहाँ पे रिटेलर क्या देख रहा है, ये रेसिस्टेंस, ये सपोर्ट, रेसिस्टेंस, सपोर्ट, फर्स्ट टॉप सेकंड टॉप, और यहाँ पे नेक लाइन ब्रेकआउट का वेट कर रहे हैं। यहाँ पे नेक लाइन यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, वो लोग यहाँ पे सेल किए, उनके स्टॉप लॉस कहाँ पे पड़े हैं, यहाँ पे वो लोग सेल किए, इनके स्टॉप लॉस यहाँ पे पड़े हैं। अब एग्रेसिवली मार्केट यहाँ से एग्रेसिवली बाइंग आता है, और देखो यहाँ पे सीधे अप साइड यहाँ पे बाय साइड लिक्विडिटी की तरफ जाता है। देखो यहाँ पे हमारा बाय साइड लिक्विडिटी सीधे मार्केट यहाँ पे बाय साइड लिक्विडिटी की तरफ जाता है। देखो जहां पे रिटेलर सपोर्ट रेजिस्टेंस देख के बाय एंड सेल करते हैं, वहीं पे स्मार्ट मनी अपना ट्रैप बिछाते हैं। हम इनका एग्जांपल यूरोएसडी के चार्ट पे भी देख लेते हैं, ठीक है। देखो यहाँ ये क्या बना, फर्स्ट टॉप मार्केट नीचे आया, सेकंड टॉप यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे देखो ये नेकलाइन यहाँ पे ब्रेक, रिटेल ट्रेडर यहाँ पे ब्रेकआउट देखे, यहाँ पे उन्होंने क्या किया, यहाँ पे सेल की पोजीशन बनाई, उन्होंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे सेल की पोजीशन बनाया, अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे रखा, ठीक है। इस तरह से वो यहाँ पे टारगेट सेट किया है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आप एसएमसी का समय समझो। देखो फर्स्ट इन सबका यहाँ पे नेकलाइन ब्रेकआउट होता है यहाँ पे, उसके बाद मार्केट यहाँ पे फर्स्ट क्या करता है। अगर आपको यहाँ पे एंट्री मॉडल मालूम है तो आपको ये समझ में आएगा, ठीक है। इसके नेक्स्ट चैप्टर में हम समझेंगे, ठीक है इसको। तब यहाँ पे देखो फर्स्ट यहाँ पे क्या किया है, ये चौक, ठीक है, यहाँ पे मार्केट चौक करता है। उसके बाद मार्केट यहाँ पे ये इंडूसमेंट करता है, यहाँ पे मार्केट यहाँ पे इंडूसमेंट करता है। फिर मार्केट इंडूसमेंट के बाद यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक से देखो यहाँ पे एंट्री देता है, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक। यहाँ मार्केट ऑर्डर ब्लॉक को यहाँ पे टैप करता है, यहाँ पे देखो मार्केट बाय साइड लिक्विडिटी की ओर जाता है, ये बाय साइड की लिक्विडिटी देखो इस तरह जाता है। ये एंट्री मॉडल हम इसके नेक्स्ट चैप्टर में समझेंगे, जहां हम इस पूरे स्ट्रेटेजी को, पूरे जो चीज सीखा उसको कंबाइन करके हम लोग किस तरह से एंट्री लेते हैं वो समझेंगे, ठीक है। और कुछ यहाँ पे एग्जांपल है तो देख लेते हैं, ठीक है। देखो आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे हुआ है, यहाँ पे देखो कोई यहाँ पे क्या देख रहा है, रेसिस्टेंस देख रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे कोई क्या देख रहा है, सपोर्ट देख रहे हैं। अब मार्केट यहाँ पे क्या करते हैं, देखो फर्स्ट मार्केट यहाँ पे फेक आउट दिखाता है, यहाँ पे कैंडल यहाँ पे रिटेलर को इस तरह से लुभाता है, कैंडल यहाँ पे इस तरह से बुलिश बनती है ना, तो इस तरह से यहाँ पे ब्रेकआउट दिखाता है, तो वो लोग यहाँ पे ब्रेकआउट देख के यहाँ पे बाय कर लेते हैं। फिर कैंडल इस तरह से क्लोज हो जाती है, ठीक है, और अपना विक यहाँ पे इस तरह से छोड़ती है। और यहाँ पे जितने सारे यहाँ पे ब्रेकआउट देख के यहाँ पे बाय किए, उनके स्टॉप लॉस कहाँ पे है, यहाँ पे, ठीक है। मार्केट यहाँ से नीचे आता है, नीचे आने के बाद मार्केट यहाँ पे देखो ये ऑर्डर ब्लॉक को टैप करता है, और मार्केट यहाँ पे बाय साइड लिक्विडिटी की ओर जाता है। ये हमारा बाय साइड लिक्विडिटी, इस तरह हमारा चार्ट पैटर्न और सपोर्ट रेजिस्टेंस फेल होते हैं, ठीक है। इसी को लिक्विडिटी बोला जाता है। तो हम यहाँ पे नेक्स्ट अपना एंट्री मॉडल, ये सारे जितने हमने अब तक समझा, चाहे वो स्ट्रक्चर मैपिंग से लेके पीवाई से लेके लिक्विडिटी, वो सबको कंबाइन करके प्रॉपर किस तरह से हमें लो टाइम फ्रेम पे स्ट्रेटेजी के साथ एंट्री लेना रहता है उसको समझेंगे। तो चलिए उसको समझते हैं। एसएमसी में जो जो जरूरी पॉइंट होता है, जो जो जरूरी होता है, लिक्विडिटी, पीवाई, स्ट्रक्चर मैपिंग, वो सब हमने यहाँ पे कवर कर लिए। अब हमारा नेक्स्ट आता है कि हमें अपने पीवाई पे एंट्री कैसे लेना है। हम यहाँ पूरा कंप्लीटली वो चीज को समझेंगे कि कैसे हमें लो टाइम फ्रेम पे एंट्री लेना है। हम यहाँ पे सबसे पहले स्ट्रक्चर मैपिंग करेंगे, फिर इंडूसमेंट लेने के बाद पीवाई आइडेंटिफाई करेंगे, जैसे डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक और एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक। फिर मार्केट वहां पे जब आएगा तब हमें लो टाइम फ्रेम पे कैसे एंट्री लेना है। तो मैं यहाँ पे बता दूं, यहाँ पे हम दो एंट्री मॉडल यूज करने वाले हैं, एक चौक और एक होता है चौक विद इंडूसमेंट। सपोज करो ये एक पीवाई है, अब मार्केट पीवाई में इस तरह से पीवाई को टैप कर देता है, ठीक है। अब हमें यहाँ पे एंट्री लेने के लिए हमें पहले ये कंफर्म करना होता है कि फर्स्ट मार्केट यहाँ पे चौक करे, यानी कि जैसे यहाँ पे इस तरह से जब मार्केट आएगा तो हम लोग पहले इसको क्या समझ रहे थे, स्ट्रक्चर मैपिंग में इसको समझ रहे थे इंडूसमेंट। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जब यहाँ पे हाई टाइम फ्रेम का पीवाई आ जाएगा और हम लो टाइम फ्रेम पे एंट्री लेने जाएंगे, तो जब यहाँ पे हाई टाइम फ्रेम के पीवाई पे टैप होने के बाद जब मार्केट नीचे आएगा,
और यहाँ पे अपना फर्स्ट वैलिड स्विंग को तोड़ देगा कैंडल क्लोज के साथ, तो ये हमारा हो जाएगा चौक। ठीक है, ये इंड्यूसमेंट नहीं होगा। अब यहाँ पे चौक होने के बाद अगर मार्केट यहाँ पे इस तरह से चौक होने के बाद यहाँ पे मार्केट एक बार फिर से यहाँ पे इंड्यूसमेंट बनाए, और इंड्यूसमेंट बनाने के बाद यहाँ पे हमारा कोई ऑर्डर ब्लॉक या फीजी होगा उसको टैप करेगा और मार्केट इस तरह से नीचे आएगा। ठीक है, यहाँ पे चौक होने के बाद हमें इंड्यूसमेंट का वेट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मार्केट ने इंड्यूसमेंट निकाला, ये इंड्यूसमेंट, एंड इंड्यूसमेंट के बाद मार्केट यहाँ पे कोई सा ऑर्डर ब्लॉक होगा हमारा, ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक या एफपीजी, उसको मार्केट टैप करेगा और हमारी एंट्री यहाँ से होगी ऑर्डर ब्लॉक से इस सेल साइड लिक्विडिटी की तरफ। ठीक है, ये एंट्री मॉडल हुआ हमारा यहाँ पे चौक विथ इंड्यूसमेंट वाली एंट्री। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग और एक एंट्री मॉडल यूज करने वाले हैं। सपोज करो, देखो ये हमारा एक पीवाई है। ठीक है, ये हमारा एक बुलिश पीवाई है। मार्केट बुलिश पीवाई में इस तरह से आता है। ठीक है, अब यहाँ पे आने के बाद जब मार्केट फर्स्ट स्विंग को यहाँ पे तोड़ देगा तो ये यहाँ पे इंड्यूसमेंट की जगह यहाँ पे होगा ये चौक। ठीक है, यहाँ पे चौक होगा। अब चौक होने के बाद यहाँ पे मार्केट इंड्यूसमेंट नहीं करेगा, सीधे रिटेस्ट करेगा। यहाँ पे कोई सा भी ऑर्डर ब्लॉक होगा, ठीक है, या फीजी होगा, उसको टैप करेगा और मार्केट इस तरह से अप साइड पे जाएगा। ये दो ही एंट्री मॉडल एसएमसी में सबसे ज्यादा यूज होता है एसएमसी में। तो हम इन्हीं दो एंट्री मॉडल को समझेंगे। देखो आप यहाँ पे देखो, ये इस तरह से मार्केट यहाँ पे इंड्यूसमेंट किया। ठीक है, ये हाई टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर मैपिंग कर रहा हूँ। ठीक है, ये इंड्यूसमेंट हुआ और यहाँ पे मार्केट ब्रेकअप स्ट्रक्चर कर देते हैं। तो ब्रेकअप स्ट्रक्चर करने के बाद फिर से मार्केट यहाँ पे एक इंड्यूसमेंट बनाता है। अब इंड्यूसमेंट के नीचे हमारा क्या होता है, एक होता है डिसीजन ऑर्डर ब्लॉक जो यहाँ पे होगा, और एक होगा एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, ये हमारा हायर हाई, ठीक है, और ये हमारा हायर लो। जब यहाँ पे इंड्यूसमेंट टेकआउट होने के बाद जब मार्केट यहाँ पे आएगा डिसीजन ऑर्डर ब्लॉक पे, तो यहाँ पे हमें लो टाइम फ्रेम पे यहाँ पे चौक देखना है, फिर हमें रिटेस्ट पे एंट्री लेना है। ठीक है, या फिर यहाँ पे इस तरह से चौक होने के बाद मार्केट यहाँ पे एक इंड्यूसमेंट बनाए, फिर यहाँ पे रिटेस्ट करे, फिर इस तरह से अप साइड पे हम एंट्री लेंगे। ठीक है, या फिर मार्केट इसको तोड़ देने के बाद यहाँ पे एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक पे आए, तब हमें ये दो सिनेरियो देखना है। ठीक है, तो चलो इनको चार्ट पे देख लेते हैं। अगर आप यहाँ पे चार्ट पे देखो तो चार्ट पे यहाँ पे हायर हाई हायर लो बनाता हुआ मार्केट ऑफ साइड जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे ट्रेंड हमारा अप ट्रेंड है। तो मैं आपको यहाँ पे रिप्ले मोड ऑन करके दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे हमारा ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ, हमारा इंड्यूसमेंट कहाँ पे होगा, इंड्यूसमेंट पॉइंट हमारा ये फर्स्ट वैलिड पुलबैक, ये हमारा इंड्यूसमेंट होगा, इसको हम इंड्यूसमेंट मार्क करते हैं। अब देखते हैं मार्केट इस इंड्यूसमेंट को लेता है कि नहीं। तो यहाँ पे मार्केट ने यहाँ पे इंड्यूसमेंट लिया। ठीक है, अब इंड्यूसमेंट से नीचे हमारा इस हायर लो तक हमें पीवाई मार्क करना है। फर्स्ट मार्केट ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया, इंड्यूसमेंट किया, अब हमें इस बीच में हमें अपना डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक और हमें एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करना है। तो हमारा यहाँ पे डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पे हो रहा है, ये कैंडल, ये डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक, और हमारा एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पे बन रहा है, ये लास्ट कैंडल, ये हमारा एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक, ये एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक। अब देखो मार्केट अभी डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक पे आया है, तो हम यहाँ पे लो टाइम फ्रेम पे जाएंगे एंट्री के लिए। तो हम यहाँ पे 5 मिनट पे शिफ्ट होते हैं। तो यहाँ पे आप 5 मिनट पे देखो, ये हमारा चौक। तो इस जगह पे आपको लो टाइम फ्रेम पे जब आप यहाँ पे एंट्री लोगे तो सम टाइम आपको बॉडी क्लोज दिखेगा, सम टाइम आपको इस तरह से विक दिखेगा। तो आप यहाँ पे विक को भी आप यहाँ पे चौक या एमएसएस कंसीडर कर सकते हो। तो देखते हैं मार्केट यहाँ पे क्या करता है। ठीक है, अभी मार्केट देखो यहाँ पे चौक किया है, अभी मार्केट ने कुछ भी पीवाई वगैरह नहीं बनाया है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे देखो, अभी इसके ऊपर यहाँ पे बॉडी क्लोज, तो अभी हमारा चौक एकदम वैलिड हो गया। ठीक है, हमारा चौक अभी वैलिड हो गया। अब हमें एंट्री कहाँ से लेना है, देखो हमने ऑर्डर ब्लॉक के टाइम पे क्या सीखा था कि हमारा यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक जो कि इनसाइड बार में होता है। ठीक है, तो ये कैंडल है, इसके इनसाइड बार में हमारा ऑर्डर ब्लॉक ये कैंडल है। ठीक है, तो हमने ये भी सीखा था कि इनसाइड बार हो, अगर उसके ऊपर अगर एफजी ना हो, मिड हो, तो हमें ये इनसाइड बार कैंडल को हम ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर सकते हैं। ठीक है, हमने ऑर्डर ब्लॉक के समय पे जब हम लोग ऑर्डर ब्लॉक समझ रहे थे तब सीखा था। ठीक है, अब देखते हैं मार्केट इसको टैप करता है। अभी मार्केट ने चौक किया है, अभी मार्केट इंड्यूसमेंट करता है या फिर चौक के बाद सीधे मार्केट इसको टैप करेगा, तो हम यहाँ पे एंट्री लेंगे। या फिर मार्केट यहाँ पे कोई सा इस तरह से इंड्यूसमेंट बनाए, इंड्यूसमेंट मार्केट यहाँ पे टैप करे, फिर हम अप साइड की ओर ट्रेड बनाएंगे। या फिर मार्केट यहाँ से डायरेक्ट इसको टैप करे, फिर हम यहाँ से ट्रेड बनाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे मार्केट क्या करते हैं। देखो अभी मार्केट ऊपर गया है। ठीक है, अभी भी टैप नहीं हुआ है। देखो यहाँ पे मार्केट यहाँ पे टैप करते हैं,
तो हमारी एंट्री यहाँ पे होगी। हम यहाँ पे लॉन्ग की पोजीशन बनाएंगे, ठीक है, और अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे रखेंगे, ठीक है, और टारगेट हम इधर बॉय साइड लिक्विडिटी या फिर हम यहाँ पे 3R या 4R रखेंगे, 3R या 4R रख सकते हैं। अब देखते हैं मार्केट यहाँ पे हमारा टारगेट हिट करता है कि। देखो मार्केट ने हमारा टारगेट भी हिट कर दिया। देखो मार्केट यहाँ पे कॉन्टिन्यूसली मार्केट ऊपर ही जा रहा है। तो देखो यहाँ पे डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट निकला है, ठीक है, तो हमारी ट्रेड यहाँ पे बनी। अब देखते हैं अगर मार्केट यहाँ पे एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक को टैप करता है तो हम यहाँ पे दोबारा एंट्री लेंगे, ठीक है। तो देखते हैं मार्केट क्या करता है। ये देखो अभी भी मार्केट आया नहीं है, ठीक है, हमारा ये एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक। देखो यहाँ पे हमारा एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक को मार्केट टैप करता है, तो हम इस जगह पे जाएंगे, हम यहाँ पे लो टाइम फ्रेम पे यानी कि 5 मिनट पे, ठीक है। तो हम यहाँ पे 5 मिनट पे जाते हैं। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे मार्केट फर्स्ट यहाँ पे क्या करता है, ये हमारा चौक, यहाँ पे मार्केट चौक करता है और उसके बाद हमारा ये ऑर्डर ब्लॉक। देखो ये ऑर्डर ब्लॉक हमने ये भी सीखा था कि फर्स्ट कैंडल अगर सेलिंग कैंडल बने उसके बाद इस तरह से मोमेंटम बने, ठीक है, तो हम ये सेलिंग कैंडल को ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, और इसके ऊपर है देखो ये FVG, ठीक है, इसके ऊपर FVG है। तो देखते हैं मार्केट क्या करता है। देखो मार्केट ने यहाँ पे एक बनाया है, यहाँ पे एक इंड्यूसमेंट, तो यहाँ पे तो देखते हैं यहाँ पे मार्केट FVG को टैप करता है या ऑर्डर ब्लॉक को, ठीक है। तो हमारी एंट्री यहीं बनेगी। तो देखते हैं मार्केट यहाँ पे क्या करता है। अभी भी कोई टैप नहीं हुआ है, ठीक है। देखो यहाँ पे मार्केट FVG को टैप करता है, तो हम यहाँ पे एंट्री लेंगे, हम यहाँ पे लॉन्ग की पोजीशन बनाएंगे इस तरह से, और हम यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस रखेंगे। यहाँ पे फिबोनाची लेवल देखो ये हमारा FVG, ये फिबोनाची लेवल हम 0.5 के नीचे रखेंगे। अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे रखेंगे और हम अपना टारगेट यहाँ पे 3R या 4R रखेंगे, ठीक है। तो हम अपना यहाँ पे टारगेट सेट करते हैं यहाँ पे 3R, ठीक है। अब देखते हैं मार्केट हमारा टारगेट हिट करता है कि नहीं, ठीक है। तो देखो मार्केट ने यहाँ पे ही अपना टारगेट हिट कर दिया, ठीक है, और मार्केट अभी भी देखो यहाँ पे ऊपर ही जा रहा है, ठीक है, इस तरह से मार्केट ऊपर ही जा रहा है। देखो तो यही होता है एंट्री, ठीक है। तो आपको इसी तरह से आपको एंट्री लेना है। फर्स्ट आपको ये देखना है, आपको स्ट्रक्चर मार्क करना है। मार्केट को पहले अपना इंड्यूसमेंट लेने दो, फिर आपको इस तरह से 2 ऑर्डर ब्लॉक मार्क करना है, एक डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक और एक एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक। जब मार्केट यहाँ पे आए तो आप इस तरह से कोई सा भी आप एक एंट्री मॉडल लगाओ, चाहे वो चौक विथ इंड्यूसमेंट लगाओ या फिर चौक एंट्री मॉडल, ठीक है। अगर आपको एंट्री मॉडल के बारे में डिटेल में जानना है तो आई बटन पे लिंक है, उस वीडियो पे जाकर देख लो, ठीक है। तो हम यहाँ पे अपना SMC का पूरा समरी करते हैं। हमने पूरा एक एंट्री मॉडल समझा कि हमें किस तरह से लो टाइम फ्रेम पे एंट्री लेना है। फिर हमने यहाँ पे क्या समझा, हमने लिक्विडिटी को समझा कि मार्केट में किस तरह से बिग प्लेयर ट्रेंड लाइन सपोर्ट रेसिस्टेंट को लिक्विडिटी स्वीप की तरह इस्तेमाल करता है। और हमने यहाँ पे समझा, हमने यहाँ पे एंट्री जोन्स POI को समझा, ठीक है। और हमने यहाँ पे समझा कि ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, यहाँ पे FVG क्या होता है वो समझा हमने। फिर हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर मैपिंग को समझा कि हमें किस तरह से स्ट्रक्चर मैपिंग करना होता है। तो अगर आप इस वीडियो को पूरे एंड तक देख लिए ना, और अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी आपको अगर ट्रेडिंग में इम्प्रूवमेंट लगा हो या फिर आपको इम्प्रूवमेंट दिखा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। थैंक यू।